Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Moded Classes. Today I will discuss about natural resources. This is a chapter 14th of class 9th science. Then last lecture जो आपका था उसमें मैंने डिस्कस किया था आपका why do we fall in and chapter number 13 था आपका. तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं ये आपका चैप्टर 13 था. एंड इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ डिजीज़ एंड हमने इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया था. तो आप लोग मेरी प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएगा व्हाई डू वी फॉल इन. ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं. CBSE क्लास 9 साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज. जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है NCERT में, वो है आपका बायोस्फीयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर? द बायोस्फीयर इज़ द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ. बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी लाइफ फॉर्म मिलती है, जहाँ पर लाइफ सर्वाइव करती है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर को हमने 3 सब जोन में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज़ एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है? जो रॉक वाला पार्ट है, जहाँ आपकी सॉइल मिलती है, उसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर. एटमोसफियर जहाँ आपको एयर मिलेगी, एंड हाइड्रोस्फीयर जहाँ आपको वाटर प्रेजेंट होगा. तो देखिए, वेट, ओके, ये देखिए आपका ये बायोस्फीयर है. ओके, तो बायोस्फीयर में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है बायोस्फीयर के जहाँ पे आपकी लाइफ प्रेजेंट है. तो आप देखिए अपर पार्ट आपका क्या है? एटमोसफियर, जहाँ आपको एयर मिल रही है, राइट. हमारे सराउंडिंग क्या है? एयर है. ऑफकोर्स हमारे सराउंडिंग एयर है, तो आपको एयर मिल रही है. ऑल राइट. देन हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना, एंड जो हमारा 75% अर्थ पे क्या है आपका? वाटर ही है, ठीक है. तो वाटर आपको मिल रहा है. एंड लिथोस्फीयर, ठीक है ना, जहाँ आपका ये सॉइल मिल रही है आपको, ठीक है, रॉक मिल रही है, वो क्या है आपका? लिथोस्फीयर है. तो अब ये तीनों पार्ट जहाँ पर आपकी लाइफ सर्वाइव करती है, जहाँ पे आपकी लाइफ पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. ऑल राइट. यहाँ देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्लियर डायग्राम है. बायोस्फीयर देखिए, ये आपका एटमोसफियर है, ठीक है, एंड ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, एंड ये आपका लिथोस्फीयर है. तो जहाँ पर लाइफ फॉर्म है, जहाँ पर आपकी लाइफ पाई जाती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. ऑल राइट. ओके, गुड. द इंटरेक्शन बिटवीन different component of the biosphere to maintain the balance between the biotic and abiotic component make biogeochemical cycle. जो बायोस्फीयर पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, आपकी बायोस्फीयर पर जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं और वो कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट लाइक आपका बायोटिक एंड एबायोटिक. तो एबायोटिक कंपोनेंट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाते हैं. और बायोजियोकेमिकल साइकिल में कौन आएगा? आपका वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. ये आपकी 4 साइकिल आपके NCERT में दे रखी हैं, तो इन 4 साइकिल्स को पढ़ेंगे, ठीक है. ऑल राइट. ओके, डन. देखिए अब हम पहले पढ़ते हैं पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोल ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर क्या होता है, ठीक है. तो रोल ऑफ एटमोसफियर इन क्लाइमेट कंट्रोल. ओके, एटमोसफियर एक्ट एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ. एटमोसफियर क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है अर्थ के लिए, ठीक है ना. एटमोसफियर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है. सिंस एटमोसफियर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. यस, जो आपका एटमोसफियर है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. मतलब जो आपको एटमोसफियर, जो आपका ये सन है, ऑल राइट, ये आपका सन है, ठीक है. वेट, मैं सन को बना दूँ, ठीक है. तो ये आपका जो सन है, ओके, तो आपको सन से क्या आ रही है? रेज आ रही है, ठीक है, रेज आ रही है. एंड ये आपकी लाइफ फॉर्म, यहाँ पे आपका पूरा एटमोसफियर पाया जा रहा है, एयर पाई जा रही है. तो एयर क्या करती है? इन जो लाइट रेज आ रही है इनको क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, एटमोसफियर. तो इसीलिए बैड कंडक्टर होता है हीट का. एटमोसफियर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है. इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंट. इसीलिए हमारे अर्थ का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है. ये नहीं कि हीट सारी की सारी हीट रेज आ रही है आपकी, मतलब सन की रेज आ रही है तो कुछ सारी आपकी अर्थ पर पड़ रही है, ऐसा नहीं है. तो ये
अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। एट नाइट इट स्लो डाउन, और नाइट में जब सन छिप जाता है, ठीक है, सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम आपका जो हीट है वो बहुत कम हो जाती है। तो इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट, ठीक है, इनटू द आउटर स्पेस। ओके, तो वहाँ पे हीट बहुत कम हो जाती है, ठीक है, नाइट के टाइम में। ओके, ये देखिए ये आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो अब यहाँ देखेंगे, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ केमिकल सबस्टेंस ड्यू टू इंट्रक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। जो केमिकल सबस्टेंस का इंट्रक्शन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहे हैं केमिकल सबस्टेंस, और वो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के कारण उनमें इंट्रक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलेंगे। यहाँ देखिए ये है आपके बायोटिक कंपोनेंट बनाएगा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, ये सब क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एंड नॉन लिविंग में क्या है आपका लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इसे हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करें तो मूवमेंट ऑफ एयर। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है द मूवमेंट ऑफ एयर, तो इसको देख लेते हैं हम मूवमेंट ऑफ एयर को। द एटमोसफियर गेट्स हीटेड फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। जो आपकी एटमोसफियर होता है वो हीट हो जाता है, जो आपकी सन की रेज आती हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय द लाइट, और फिर जब रेज आती हैं तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है, ऑन वाटर बॉडीज़। मतलब आपकी वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे आपका कोई ओशियन है या पॉन्ड है, लेक है, कोई भी है, तो यहाँ भी अब आपकी रेज आई तो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग कन्वेक्शन करेंट आर सेट अप इन द एयर, ठीक है ना। अब वो जो रेज आ रही हैं वो आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। एंड जो आपका करंट, जितना आपकी जो हीट आती है वो आपकी जो आपकी सॉइल है उसको ज़्यादा हीट करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है ना। अगर आप देखिए, आपने एक बाउल लिया, ठीक है, उसमें आपने सैंड को रखा, ठीक है, बालू को रखा, किसी सॉइल को रखा, एंड एक में आपने वाटर को लिया, एंड उस पर आप सन की रेज डाल रहे हो, सन की रेज आपकी आ रही है, तो आप देखेंगे कि आपका जो सॉइल है वो ज़्यादा हीट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो आपको इसमें यही बताया गया है कि जो आपका सॉइल है वो ज़्यादा हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, ठीक है ना। इसीलिए जो आपकी लैंड है वो ज़्यादा हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है ना। द एयर ओवर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन एयर अबव वाटर बॉडीज़, ठीक है। और जो आपकी जो एयर जो आपका वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे इतनी आपकी एयर फास्टर नहीं होती जितनी आपकी कहाँ होती है, लैंड पर होती है, ठीक है ना। अब देखिए आपको नेक्स्ट देखिए, ये आपका मूवमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है उस विंड का फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम में, एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग डे नाइट में, ठीक है ना, आई मीन नाइट टाइम में। तो आप देखेंगे जो आपका ड्यूरिंग डे के टाइम देखेंगे, तो जो आपका जो विंड का जो मूवमेंट होता है वो सी टू लैंड होता है, ठीक है ना, सी टू लैंड होता है। ओके, कब, डे टाइम में। एंड नाइट टाइम में आप लोग क्या देखेंगे कि जो आपका विंड का मूवमेंट है, जो आपका विंड का मूवमेंट है वो क्या होता है, एयर से आपका, मतलब लैंड से आपका एयर से सी वाटर की साइड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो वाटर है वो क्या है कि आपका जो आपकी एयर है वो कहाँ, सी लैंड से कहाँ जा रही है, आपकी वार्म एयर, मतलब आपकी एयर लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है ना, लैंड की तरफ जा रही है, बाहर निकल रही है यहाँ से। ओके, तो हमने देखा कि जो आपकी विंड है वो आपकी, मतलब आपका जो यहाँ पे कम हीट है, ठीक है ना, वाटर पे क्या है, कम हीट है एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड पे क्या है, ज़्यादा हीट है, मतलब ज़्यादा हीट हो रखा है ये, तो आपका लोअर हीट से कहाँ जा रहा है, ये हायर हीट में जा रहा है, ठीक है ना। देन यहीं पे अगर नाइट के टाइम देखें तो नाइट के टाइम आपकी जो लैंड है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर थोड़ा कूल हो चुकी है, तो कूल एयर फिर कहाँ जाएगी, आपकी वार्म एयर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम वेट तो अभी हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो अब हम उसमें बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। जब कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है ड्यू टू केमिकल्स, बायोलॉजिकल या फिजिकल, ठीक है ना, किसी की वजह से जब अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। इट इज़ कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस, ठीक है ना। किस वजह से होता है, जब जो हार्मफुल सबस्टेंस का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है,
ठीक है ना। ये पॉल्यूटेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड, ये जो पॉल्यूटेंट हैं वो आपकी एयर में अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे, या बोलेंगे अनडिज़ायरेबल जो कोई भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना, चाहे वो बायोलॉजिकल लेवल हो, चाहे केमिकल, चाहे फिजिकल, ठीक है, जो भी अनडिज़ायरेबल चेंज हो रहा है आपके एटमोसफियर में, उसे हम क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे, जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी एयर में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको कितना एयर पॉल्यूशन है फैक्ट्रीज से, ठीक है ना, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनसे कितना पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है ना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कितनी सारी गैसेस निकल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और पिक्चर आप अदर पिक्चर देखिए, देखिए यहाँ पे ना, ऑलराइट, ठीक है, राइट। तो हम लिखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टीज़, मतलब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कुछ हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग करते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, इन सब को जब बर्निंग होती है तो रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज़ होते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस को लेते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस इज डेंजरस, ठीक है। जब हम इन गैसेस को इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को कंबक्शन करते हैं, एंड ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, तो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनका अमाउंट एयर में इंक्रीज हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटेंट रिड्यूस विजिबिलिटी इन कोल्ड वेदर वेयर वाटर आर कंडेंस्ड आउट ऑफ एयर फॉर्मिंग स्मोक, ठीक है। देखिए जब ये पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, तो जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर का टाइम होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल वहाँ पे कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल हैं। तो वहाँ पे देखिए सर्दियाँ हुई तो सर्दी में आप देखते हैं कि आपको बहुत स्मॉग मिलता है, ठीक है। स्मॉग क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से आए, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल सर्दियों के टाइम में उनको जो पार्टिकल पास आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो जो कंडेंस पास आ गए तो वो एयर में जाके मिल जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं, इसलिए हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, वहाँ पे तो वो स्मोक करते हैं, ठीक है ना। तो रिड्यूस विजिबिलिटी इन कोल्ड वेदर वेयर वाटर ऑल्सो कंडेंस्ड आउट ऑफ एयर, ठीक है, फॉर्मिंग स्मोक, तो स्मोक का निर्माण करती है, स्मोक बन जाता है, ठीक है। आपको अक्सर ये दिल्ली में जाकर बहुत देखने को मिलेगा, कितने केसेस आए थे अभी दिल्ली में, कितना लास्ट ईयर कितनी बात हुई थी, कितना स्मोक है, राइट। एंड एसिड रेन क्या होता है, formed from the gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide present in polluted air, ठीक है। जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जब पॉल्यूटेड एयर बन जाती है तो हमें क्या होता है, एसिड रेन होता है। इट कॉज डैमेज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों को ही डैमेज करता है। जो आपका ताजमहल है, तो ताजमहल का जो संगमरमर पत्थर है वहाँ पर भी एसिड रेन आई, तो वहाँ से क्या हुआ कि वो जो एसिड रेन में है, जो वहाँ का पत्थर है, संगमरमर है, वो आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, ठीक है ना। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को ही डैमेज कॉज करता है, ठीक है। अब ये एसिड रेन एक्चुअली होता क्या है, तो हम एसिड रेन को देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ देखिए हमारे जो मतलब आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर कंबक्शन हो रहा है, तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सारी गैसेस निकली। अब ये सारी गैसेस क्या हुआ, ये जो सारी गैसेस हैं आपकी, तो जो आपकी गैसेस हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एंड जब आपका बारिश होती है, ठीक है ना, जो बारिश होती है तो उसके साथ जो उनकी बारिश है, तो बारिश के साथ ही गैसेस हमारी अर्थ पर आती हैं, ठीक है। अर्थ पर आएंगे तो देखिए बैड डिपोजिशन, रेन, स्नो, ठीक है, मतलब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, ड्राई डिपोजिशन पार्टिकल एंड गैसेस, तो ये गैसेस क्या है, बारिश के साथ ही कहाँ आ रही है, हमारे अर्थ पर आ रही है, तो यही होता है एसिड रेन, ठीक है, क्योंकि इनमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो आपकी हैं वो रेन के साथ साथ मतलब रेन में मिल चुकी हैं और रेन के साथ ही हमारी ज़मीन पर आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं एसिड रेन,
ठीक है। आपके यहाँ पे और देखिए SO2 एंड आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ड्राइड ऑक्सीजन पार्टिकल एंड गैसेस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक आपकी गैसेस में ये सब चेंज हो गई हैं। देन ये रेन के साथ आएंगे तो इसे हम बोलेंगे जब प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना, जब बारिश होगी तो उसके साथ जब गैसेस आती है तो इसे हम बोलेंगे एसिड रेन। ऑलराइट, तो ये जितने भी आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हैं, गैसेस हैं, तो ये जब ये गैसेस आपकी जो रेन के साथ, ठीक है, जब आपकी अर्थ पर आती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग्स को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर साइकिल पर, ठीक है। अब जो आपकी जितनी भी साइकिल आपकी वाइज जो केमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, और इन सारी साइकिल्स को देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए वाटर साइकिल क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर एवापोरेशन एंड falls on the land as rain and later flow back into the sea via rivers is known as the water cycle। मतलब वाटर साइकिल का मीन्स क्या है, जब देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊँ इसमें। वेट, क्या होता है जब इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना, लाइक आपके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास जो वाटर था, ठीक है, वाटर है रूट से, तो वाटर कहाँ गया, आपको ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है ना। हमारे पास जो रिवर हैं, ठीक है, ओशियन है, इनसे भी पानी क्या हो रहा है, वाटर क्या इवेपोरेट हो रहा है। तो जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, लैंड से, लैंड मतलब जो आपका ओशियन वगैरह है या फिर जो आपके प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपका वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वाटर फिर जो आपका इवेपोरेट होगा आपका कहाँ जाएगा, स्काई में जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, लेकिन अब क्लाउड्स जब बनते हैं तो क्या होगी, बारिश होगी, रेन होगी। तो रेन के बाद ये फिर ये आपका जो वाटर है फिर से आपका ज़मीन पे आएगा, ठीक है ना, कुछ ओशियंस में जाएगा, कुछ आपके रिवर्स में जाएगा, और कुछ प्लांट्स के जो रूट्स हैं इन वाटर को लेंगी, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, पूरी वाटर साइकिल है। मतलब क्या हो रहा है कि पूरा वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ऑलराइट, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। वाटर फ्लोज थ्रू रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट्स डिजॉल्व इन द वाटर, ठीक है ना। वाटर फ्लो होता है, देखिए मतलब जो आपकी रॉक है, ठीक है ना, तो रॉक के थ्रू भी आपका वाटर निकलता है, ठीक है। उसमें कुछ मिनरल्स भी सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में कुछ आपकी मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं। दस द रिवर कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स, और रिवर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम द लैंड, जो लैंड से आते हैं, और लैंड से फिर सी में जाते हैं, एंड दीज आर यूज्ड बाय मैराइन ऑर्गेनिज्म, और इनको फिर मैराइन ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको पूरी वाटर साइकिल दिखाऊँ मैं, कि देखिए वाटर साइकिल यहाँ पे आप लोग जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी वही है यहाँ पे। वेट, देखिए आपका जो ये क्या है, आपका सपोज दैट कोई सी है, ठीक है, रिवर, सी, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है। ओके, देखिए वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब इवेपोरेट होता है क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए जो आपके क्लाउड हैं, ठीक है, उनमें वाटर क्या हुआ, कंडेंस्ड हो गया, ठीक है, कंडेंस्ड हो रहा है। और यहाँ पे जो वाटर कंडेंस्ड हो रहा है, अब क्या हुआ, कंडेंस्ड होने के बाद फिर क्या हुआ, जो क्लाउड्स बने थे उन्होंने क्या किया, प्रेसिपिटेशन किया, मतलब बारिश हुई आपकी। तो बारिश से क्या हुआ, आपका वाटर फिर से आपकी नदी में रन ऑफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ वाटर आपकी मतलब जो आपका वाटर है वो आपके रिवर में आया, ठीक है। तो यही क्या है, आपकी पूरी वाटर साइकिल है। आपको एक और वाटर साइकिल दिखाती हूँ। वेट, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट, देखिए आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब जो लीफ है, ठीक है ना, तो जो लीफ की जो सरफेस होती है वहाँ से जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेट करता है, ठीक है ना। वाटर आपका ट्रांसपिरेशन होता है कहाँ से, जो आपकी लीफ की सरफेस से, ठीक है ना। जो आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो लीफ की सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन हुआ, सन की रेज आ रही है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है ना। एंड आपके यहाँ पे देखिए जो आपका पॉन्ड है, ओशन है, लेक है, कुछ भी है, वहाँ से भी आपका वाटर का इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। एंड जो आपके वाटर ड्रॉपलेट है ना, कंडेंस्ड हुई है, कंडेंस्ड होकर क्या क्लाउड्स बनाते हैं ये, और क्लाउड्स बनाने के बाद जो क्लाउड्स तो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब यहाँ पर फिर क्या होगी, आपकी बारिश होगी। तो ये पूरा क्या है, पूरी क्या हो रहा है, आपकी वाटर साइकिल हो रही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसमें।
व्हेन द वाटर वेपर्स कंडेंस्ड एज वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना, जब आपका जो वाटर वेपर होती है तो वो कंडेंस्ड हो जाती है। कंडेंस मतलब जो वाटर वेपर है, जो ड्रॉपलेट है वो पास पास हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे कंडेंस्ड हो जाती हैं एज वाटर ड्रॉपलेट के रूप में। एंड ग्रो विक एंड हैवी, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है ना, और ये हैवी हो जाती है और फिर ये कहाँ आती है, नीचे आती है, ठीक है ना, रेन के रूप में फिर आपकी फॉल डाउन नीचे गिरती है। इट रेंजेस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर इन अवर कंट्री, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इनकी रेंजेस क्या, 5 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एवरी ईयर अब हमारी कंट्री में रेनफॉल होता है। इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्राउट बाई द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून्स, ठीक है ना। डिप्रेशन इन द वे ऑफ बंगाल में ऑल्सो कॉज रेन इन सब एरियाज, ठीक है। वे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको कई सारी जो डिप्रेशन है वे ऑफ बंगाल में वो रेन की ही वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज़ अ वंडर लिक्विड। वंडर लिक्विड क्यों है, तो बिकॉज ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर। जितने भी सेलुलर प्रोसेस है वो कहाँ होती है, वाटर में ही होती है। आप देखेंगे आपकी सेल है, ठीक है, हमने बात की थी लाइफ प्रोसेस में कि आपके पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या आपका प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म में एक्चुअली क्या है, वाटर ही तो है, ठीक है। अब आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में भी आप देखेंगे आपका न्यूक्लियस है, देन यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली वैक्यूल्स में भी क्या है, वाटर सैप है, ठीक है ना, वाटर सैप है मतलब वाटर है। तो हमें क्या बोला, बिकॉज ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस वो कहाँ हो रही है, वाटर मीडियम में हो रही है। सबस्टेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है, और सबस्टेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक जो हमारा ब्लड है, ब्लड भी क्या है, एक आपका वाटर ही है, ठीक है, वाटर का एक फॉर्म ही है। तो हमारे अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू भी क्या हो रहा है, हमारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, तो न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड के थ्रू हमारी एवरी सेल्स को, एवरी टिश्यूज़ को मिल रहे हैं। तो सबस्टेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व फॉर्म। जितने भी सबस्टेंसेस और ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में बाई जाइलम के थ्रू, ठीक है ना, जितने भी वाटर एंड मिनरल्स हैं जाइलम के थ्रू ट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है, जाइलम के थ्रू। तो ये भी किसके फॉर्म में हो रहे हैं, आपके डिजॉल्व फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जितनी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है उसको फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है अपने सॉल्ट के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। मेजर रिसोर्स ऑफ डिटरमाइन द लाइफ ऑफ द ऑन द अर्थ, ठीक है ना, ये मेजर रिसोर्स है, ठीक है ना। वाटर मेजर कंपोनेंट है, मेजर रिसोर्स है हमारी लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए अर्थ पर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर इज़ अ वंडरफुल लिक्विड, ठीक है ना, वंडरफुल क्या है, लिक्विड है, ओके, ऑलराइट। एंड अभी आप यहाँ पे देखिए, वेट, ओके, द डिजॉल्व फर्टिलाइजर्स, NPK फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, DDT, ठीक है ना, एंड सीवेज, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, मर्करी एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है। जितने भी डिजॉल्व फर्टिलाइजर्स हैं जो आपके फार्मर्स यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को, ठीक है ना। अब जो ये फर्टिलाइजर्स हैं एंड पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, सीवेज क्या होता है, जो आपके जितना भी आपके घरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है, ठीक है ना, आपके घरों से इतना गंदा पानी निकलता है वो क्या सीवेज है, ठीक है ना। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज जो वेस्ट निकलता है, देखिए फैक्ट्रीज से जहाँ पर आपका पेपर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसमें क्या होती है, मरकरी होती है। तो ये मरकरी एक डिजीज़ करती है, मिनी मार्टर डिजीज़, ठीक है ना। तो इसमें मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है। तो मिनी मार्टर डिजीज़ बहुत डेंजर है क्योंकि इसमें मेंटल को रिटार्डनेस, तो मरकरी आपके लिए बहुत डेंजर होता है, ठीक है। तो इन सब से क्या है कि फर्टिलाइजर्स हैं, DDT हैं, तो ये सब के सब वाटर में रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। एंड ये हमारी लाइफ को, जो अर्थ पर जो लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं, चाहे वो मैराइन लाइफ हो, ठीक है, मतलब समुद्र में रहने वाली फिशेस हों, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या फिर अर्थ पर मतलब लैंड पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर, DDT, सीवेज एंड फैक्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट, ठीक है, ये सब कहाँ रिलीज़ होकर कहाँ पर रिलीज़ होते हैं, सारे के सारे वाटर में रिलीज़ होते हैं। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड बाय एनिमल। अब जो वाटर में
जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन उसका एनिमल यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। जो वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका यूज़ करते हैं। वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब क्या हुआ, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है ना, जो DO है, DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, DDT, ठीक है, सीवेज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट। तो इनकी वजह से क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो कम होती जा रही है। तो इससे एडवर्सली अफेक्ट हो रही है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इसको जो टेम्परेचर उसमें चेंज भी आ रहा है, वुड बी डेंजरस फ्रॉम द एग एंड लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल्स। अब क्या है कि जो वाटर है, वाटर में इतना देखिए, अब क्या है, जो फैक्ट्रीज़ है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, और यहाँ पे कोई आपका वाटर बॉडीज़ है। तो फैक्ट्रीज वेट, यहाँ पे आपकी वाटर बॉडीज़ है। तो फैक्ट्री से क्या है, जो आपका वार्म वाटर है, ठीक है ना, गर्म पानी है, तो गर्म पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक, गर्म पानी निकल रहा है। अब यहाँ पे वाटर तो आपका मतलब जो आपका वाटर है वो गर्म तो नहीं है, ठीक है, अब गर्म नहीं है वाटर। तो अब क्या है, ये वाटर आपका मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म पानी आपके इस ठंडे पानी में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ तो इस गर्म पानी में नहीं रहती है, मतलब कोई भी आपकी एनिमल्स हैं, कोई भी आपकी ऑर्गेनिज्म है, वो इस गर्म पानी में तो नहीं रह रहे, उन्हें गर्म पानी मिल रहा है। तो इससे उनकी जो वाटर में जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। जिसकी हम अगर बात करें, हम लोग अभी अपने यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, अगर हमें कोई 2 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाके बोले कि आप वहाँ रह लो, तो हमारी लाइफ ही अफेक्ट होगी ना, हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही जो फिशेस हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, उनको इतना टेम्परेचर सहने की मतलब नहीं सहते हैं वो। अब क्या है कि फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है, तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो उससे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है वाटर बॉडीज़ का, तो जो उनके एग्स हैं, लार्वा हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। तो वहाँ से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट लीड टू वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमें क्या होता है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्या है, वाटर पॉल्यूशन। देखिए कितना सारा गार्बेज है, प्लास्टिक्स है, यहाँ पर कितनी सारी मतलब कितना पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। कहाँ से आया है, हमारे सीवेज, मतलब हमारे घरों से आया, ठीक है, फैक्ट्रीज से आया, इंडस्ट्रीज से आया, इन सब से आया हुआ है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन साइकिल? तो हमने इससे पहले किसकी बात की थी, वाटर साइकिल की। तो वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी लाइफ फॉर्म के लिए, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो, सबके लिए वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, तो जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2। तो अगर N2 की बात करें तो आपका एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यही नाइट्रोजन गैस क्या होती है, आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस मेकअप 78% ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। मेजर कंपोनेंट क्या है आपका, नाइट्रोजन है। तो आपकी नाइट्रोजन गैस कितनी परसेंट पाई जाती है, आपके 78%, ठीक है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है ना, वो एसेंशियल किसके लिए होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, डीएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए, यूरिया, अल्कलॉइड एंड विटामिन्स, इन सब की सिंथेसिस के लिए आपका नाइट्रोजन आवश्यक होता है। तो क्या हम इस नाइट्रोजन को, जो आपकी नाइट्रोजन गैस है, तो क्या इस नाइट्रोजन को हम इसी फॉर्म में लेते हैं, मतलब N2 के फॉर्म में लेते हैं? नो, हम इस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं लेते हैं। हम नाइट्रोजन को अलग फॉर्म में लेते हैं, तो उसको हम देखेंगे किस फॉर्म में हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस सिंथेसिस में, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब की सिंथेसिस में, ठीक है। द सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फॉर्म द एटमोसफियर इज कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो सिंपलर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, इन द लिविंग बीइंग एंड बैक अगेन टू एटमोसफियर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो लिविंग बीइंग लेते हैं, उसके बाद ये बैक अगेन फिर से एटमोसफियर में चली जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन
साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए फिट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ओके, ऑलराइट, यहाँ देखिए नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर है उसका क्या हुआ कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, जो आपके नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में है तो आपके कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो दलहनी पौधे होते हैं लाइक आपके ग्राम, ठीक है ना, एंड आपके जितनी भी दालें हैं तो उन सब की जो रूट होती है, ठीक है ना, ये प्लांट है तो इन सब की जो रूट है तो इन रूट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इन सब के ये सब बैक्टीरिया हैं तो इनकी जो रूट होती है तो इनकी रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं, मतलब इनकी रूट के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इनकी रूट है तो इनकी रूट में क्या बनाते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। तो इनके नोड्यूल्स में क्या रहते हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, मतलब इस नाइट्रोजन को अमोनिया में, ठीक है ना, एंड HNO3, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब इन सब में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन पुअर इन सॉइल, इनका नाइट्रिफिकेशन करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, एंड क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर ये जो बैक्टीरिया हैं यही बैक्टीरिया को डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, फिर ये नाइट्रोजन आप कहते हैं एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हुआ। ठीक है ना, अब देखिए प्लांट ने इसको क्या यूज़ किया। ठीक है, प्लांट से क्या हुआ, मतलब प्लांट के बाद क्या हुआ, एनिमल में गया। ठीक है, जो नाइट्रोजन है जो प्लांट में, अब क्या हम दालें खाते हैं, ठीक है, पल्सेस जितने खाते हैं, ग्राम खाते हैं, तो अब ग्राम में क्या पहुंच गई, मतलब उनकी जो प्लांट है उनके नाइट्रोजन पहुंच गया, तो नाइट्रोजन हमने खाए, मतलब उन प्लांट्स को हमने खाया, एनिमल्स ने खाया। एनिमल्स क्या वो डेथ हो गई, उनके डिके हुए तो डिकम्पोजर्स हो गए। अब डिकम्पोजर्स हैं उसका क्या हुआ, डिकम्पोजर क्या हुआ, एमोनिफिकेशन किया तो अमोनिया में चेंज हुआ, अमोनिया को फिर अमोनिया को फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ और फिर डीनाइट्रिफिकेशन उन्हीं बैक्टीरिया ने किया। ठीक है, एनिमल्स क्या एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब हमें पता है कि जो हमारी किडनी है, किडनी क्या करती है कि जो यूरिया होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो यूरिया को क्या करती है, वो उसका यूरिया को अलग करती है, फिल्टर करती है। तो अब फिल्टर जब हम यूरिन बाहर रिलीज़ करते हैं तो यूरिन के थ्रू अमोनिया कहाँ गई, आपके एटमॉस्फेयर में गई। ठीक है, और भी एनिमल्स हैं तो वो भी अमोनिया एंड यूरिया, ठीक है, इन सब को रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं इनका, तो क्या वो नाइट एटमॉस्फेयर में गई। तो ये पूरी क्या होती है, साइकिल होती है। ठीक है, आप नेक्स्ट साइकिल देखिए वेट, यहाँ देखिए आपकी क्या है, देखिए हम बात करते हैं वेट, देखिए नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन को अब किसने लिया, इन प्लांट्स ने लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो आपकी ये आपकी दालें वाले पौधे हैं तो इनकी रूट में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो इन सारे बैक्टीरिया ने क्या किया कि इनको, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, देन NH3 में कन्वर्ट किया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, NO3 में कन्वर्ट किया, देन डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, फिर इसको डीनाइट्रिफिकेशन में फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है ना, अमोनिफिकेशन हुआ। ठीक है, फिर इसको इन दालों को हम लोगों ने खाया तो हम लोगों से फिर ये एटमॉस्फेयर में गई। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। देन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको हमने NH2 में कन्वर्ट किया, फिर NO2 में कन्वर्ट किया, एसिमिलेशन हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। ठीक है, देन देखिए सारे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, देन नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू फिर कांच के आपके एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, मैंने आपको पूरी प्रोसेस अभी यहाँ पे समझाई है। क्या देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई लाइटनिंग, हाँ एक प्रोसेस हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने बैक्टीरिया के द्वारा देखा, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के द्वारा होती है। जो आप देखिए थंबर स्ट्रोम होता है, ठीक है ना, तो आप देखते हैं लाइटनिंग होती है, बहुत बिजली कड़कती है। तो उस बिजली कड़कने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप शायद यहाँ पे होगा कि यहाँ पे सनरेज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन थी। ठीक है, यहाँ पे अब अगर लाइटनिंग हो रही है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, मैं आपको बताती हूँ, वेट ओके, आपकी
सन रेज आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइट रेज हो रही है, तो आपके N2 है, ठीक है, N2 है, तो इनके मॉलिक्यूल इस लाइट रे से टूट गए, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल टूटे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड, फिर क्या देते हैं, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड देते हैं जो लैंड पर गिरती है, ठीक है, रेन के थ्रू, फिर इसका वेरियस लाइफ फॉर्म इसका यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स यूज़ करेंगे तो वहाँ जो बैक्टीरिया हैं फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे, देन हम फिर इनको हम जितनी भी नाइट्रोजन है फिर इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन से बैक्टीरिया, तो द मॉलिकुलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, इसमें कन्वर्ट होती है सॉरी किसमें कन्वर्ट होती है, मॉलिकुलर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट में, ठीक है, आपकी NO2 एंड NO3 में कन्वर्ट होती है, फिर ये NO2 एंड NO3 बाई लिविंग बैक्टीरिया, जो लिविंग बैक्टीरिया हैं तो वो रूट नोडूल्स में रहते हैं, नोडूल्स ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है ना, लेकिन जो दलहनी पौधे हैं उनके रूट्स में रहते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, उनको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इन दालों को हम लोग खाते हैं, हम लोग के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाती है, ठीक है ना, जो DNA सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, फिर हम लोग जब हम लोग का मतलब हम लोग की बॉडी में जो यूरिन बनता है, एक्सक्रीशन होता है, तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, एटमोसफेयर फिर से चली जाती है, तो यही पूरी क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। प्लांट्स जनरली कन्वर्ट दैम इनटू एमिनो एसिड, प्लांट जनरली किस में कन्वर्ट करते हैं, एमिनो एसिड में। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जब नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट का कन्वर्जन अमोनिया में होता है, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, और जब अमोनिया का कन्वर्जन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में होता है, इससे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो देयर बाय इसीलिए नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूलर और एलिमेंट नाइट्रोजन इन द नेचर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में एलिमेंट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाऊँ और डिटेल में समझाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ओके। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कार्बन साइकिल, ठीक है। देन कार्बन साइकिल होता है, देन कार्बन की वजह से जो ग्रीन हाउसेस होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। ओजोन साइकिल देखेंगे, ओजोन साइकिल जो ओजोन साइकिल होती है, ठीक है, एंड उसकी वजह से जो ओजोन है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन होती है, तो इसको भी देखेंगे। तो आपकी दो चीज़ें रह गई हैं, कार्बन साइकिल एंड आपकी ऑक्सीजन साइकिल, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू। आप इसको रिवाइज करते रहिए, ओके।